हेलो दोस्तों, एबीएस स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को समय और कार्य से संबंधित कुछ सवाल बताने वाला हूं। सवाल के साथ साथ मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक और बेसिक ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक ट्रिक के माध्यम से सवाल को बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। क्योंकि कंपटीशन को अगर बीट करना है तो बिना शॉर्ट ट्रिक के आप जो है कंपटीशन को नहीं बीट कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत हार्ड है और स्टूडेंट दिन और रात मेहनत करते रहते हैं। इसलिए अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो आपको निश्चित तौर से आपको शॉर्ट ट्रिक तो याद करना ही पड़ेगा। मैं सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं, जो कि बहुत बेसिक सवाल है। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अर्थात ए का जो क्षमता है, अर्थात ए किसी भी क्षमता से काम करता है और उस क्षमता से जो है उसको 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और बी उसी काम को जो है 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो मैं इसको कैसे लगाऊंगा? पहले मैं लिखता हूँ ए और बी, अर्थात ए का जो है दिन मैं ए के सामने लिख लेता हूँ, ये आपका हो गया डी, और बी का बी के सामने लिख लेता हूँ। फिर मैं इन दोनों का एलसीएम ले करके यहाँ पर लिखता हूँ, अर्थात ए और बी का एलसीएम ले करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ए और बी का एलसीएम अर्थात 10 और 20 का एलसीएम आपको मिलेगा 20। और मैं ए की क्षमता से, ये टोटल वर्क है, जो एलसीएम लेते हैं ये टोटल वर्क है, अर्थात टोटल वर्क जो है 20 है। अब ए अपनी क्षमता के अनुसार उसका एक दिन का क्या क्षमता है, पहले मैं इसको निकालूंगा। तो इसी 10 से जो है 20 में डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। अर्थात ये ए का जो है एक दिन का क्षमता है, अर्थात ए किसी काम को एक दिन में 2 काम करता है, 2 यूनिट वर्क करता है, और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अर्थात बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब ये सवाल क्या कह रहा है जो है कि अगर ये दोनों एक साथ मिल करके इस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क जो है आपके पास 20 है, तो टोटल वर्क और एक दिन का जो इन दोनों का क्षमता है उसको ऐड कर लेंगे। तो इसका क्या फार्मूला क्या होता है कि टोटल वर्क अपान दोनों के क्षमता का योग, अर्थात अलग अलग दोनों का जो क्षमता है उसका योग ले करके उससे डिवाइड कर देंगे। मैं सवाल को यहाँ लगाता हूँ। तो टोटल वर्क है आपका 20, देखिए टोटल वर्क यहाँ 20 है, और दोनों का जो क्षमता है, ए का जो है क्षमता वो है 2 और बी का 1 है, तो ये 3 हो जाएगा। अगर इसमें आप डिवाइड करेंगे तो अगर दोनों मिल करके किसी काम को कितने दिन में करेंगे ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 20 डिवाइड 3, तो 2 छंग 18, अर्थात यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 6 सही 2/3 दिन में ये दोनों मिलकर के इस काम को कंप्लीट कर देंगे। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए कैसे आएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि ये दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा कि ए इंटू बी अपान ए प्लस बी, अर्थात ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, यहाँ 10 है तो 10 लिख लीजिए यहाँ पे, और इंटू करना है बी कितना है, बी का 20 है तो 20 लिख लीजिए। उसके बाद ए और बी का जो है ऐड कर लीजिए नीचे, तो ए प्लस बी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 200 और अपान ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, और ये भी जो है अब डिवाइड करेंगे तो इसी तरह से 6 सही
2/3 D होगा। तो दोस्तों आपका ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। मैं आता हूँ दूसरे मेथड पे। ये भी बहुत ही सिंपल मेथड है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। एकदम सेम टू सेम अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो ये सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है, विनय, आकाश और अमन, अर्थात 3 लोग हैं। एक विनय है, आकाश है और अमन है। ये तीनों क्रमशः किसी कार्य को 18 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये यदि ये तीनों मिल करके उस काम को एक साथ में करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। अर्थात इस सवाल का क्या मतलब है कि तीन लोग हैं, ये तीनों अलग अलग किसी काम को 18, 15, 30 दिन में करते हैं। तो यदि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर विनय, उसके बाद आकाश और अमन, तो ये 3 लोग हैं। विनय के सामने विनय का काम, ये वर्क है, ये विनय का वर्क है 18 दिन। ये आकाश का वर्क है 15 दिन। आकाश के सामने आकाश का काम और अमन के सामने अमन का काम लिख लेता हूँ। ये लोग जो है 18 दिन में, 15 दिन में और अमन 30 दिन में इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने क्या बताया, पहले आपको जो है टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना है। भाई किसी काम को करना है, आप कहीं मजदूरी करने जाओगे तो आप पूछोगे भैया कितना काम करना है। तो इसके लिए आपको टोटल वर्क जो है जानकारी निकालना बेहद ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन लोगों का क्या करूँगा, एलसीएम निकालूंगा। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एलसीएम निकालिए इन तीनों का। तो इन तीनों का 18, 15 और 30 का एलसीएम होता है 90। तो इन तीनों का एलसीएम 90 हो गया। मैं पहले सवाल में बता चुका हूँ कि इन तीनों का अलग अलग क्षमता निकाल लीजिए। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको विनय का 1 दिन का क्षमता मिल जाएगा। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अर्थात विनय का 1 दिन का क्षमता जो है 5 यूनिट है। अर्थात विनय 1 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। आकाश का 1 दिन का जो क्षमता है वो है 15 यूनिट। तो 15 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 15 छक्का 90। अर्थात 15 का जो आकाश का जो क्षमता है, आकाश का 1 दिन का जो कार्य का क्षमता है वो 6 यूनिट है। और अमन का जो है 1 दिन का हमें कार्य निकालना है, अमन का भी बचा हुआ है। तो अमन का अगर निकालेंगे तो 90 में जो है 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। अर्थात विनय 1 दिन में 5 कार्य करते हैं, आकाश 6 यूनिट कार्य करते हैं तथा अमन की जो क्षमता है 1 दिन का वो 3 यूनिट है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें क्या निकालना है। सवाल में क्या कह रहा है कि ये तीनों मिलकर, यदि ये तीनों मिलकर किसी का इस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें दिन निकालना है। तो ये जो फार्मूला होता है डे इक्वल टू टोटल वर्क अपान इन तीनों के क्षमताओं का योग। ठीक है, तो तीनों के यहाँ 3 हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, जितने पर्सन रहेंगे उनके क्षमताओं का योग। इन तीनों की क्षमताओं का योग। तो टोटल वर्क कितना भैया, जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। तो एलसीएम में कितना टोटल वर्क मिला है आपको, 90 मिला है। अब तीनों के क्षमताओं का योग कितना है, एक का है, अर्थात विनय का है 5 और आकाश का है 6 और अमन का है 3। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 अपान 6 5 11 और 11 3 14 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, चाहे भाग मेथड कर लीजिए या जो भी आपको करना है कर लीजिए। तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84। तो यहाँ 84 हो गया, अर्थात यहाँ बचा 6। तो ये तीनों मिल करके मिलकर
इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 6 सही 6/14 दिन में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सिंपल भी कर सकते हैं। आपका ये हो गया आंसर। एक बार देख लीजिए ऐसे क्या है। सवाल में क्या पूछा है? विनय, आकाश और अमन तीनों का किसी काम को करते हैं, अलग अलग करते हैं तो 18 दिन लगता है। विनय को, आकाश को 15 दिन लगता है तथा अमन को 30 दिन लगता है। फिर सवाल में क्या कह रहा है कि अगर ये तीनों मिल करके एक साथ में इस काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे? तो हमने सर पहले क्या लिखा? विनय का वर्क विनय के सामने लिखा, आकाश का वर्क आकाश के सामने लिखा और अमन का वर्क अमन के सामने लिखा। ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमको विशेष ध्यान देना है, इसको याद करना है, समझना है कि हमें टोटल वर्क, किसी काम को आपको करना है तो पहले आपको टोटल वर्क जानना बेहद जरूरी होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या करना है, कितना काम करना है, तो आप कैसे करोगे? और कितना आपका क्षमता है, क्षमता भी जानना बहुत जरूरी है। तो अर्थात आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको इन तीनों के वर्क का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हमने लिया और 90 हुआ। फिर हमने क्या किया? सबका अलग अलग एक एक दिन का क्षमता निकालना है। तो विनय का एक दिन का 5 क्षमता है, आकाश का 6 क्षमता है और अमन का 3 क्षमता है। फिर सवाल जिस तरह से पूछेगा, सवाल में पूछ रहा है कि ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप टोटल वर्क लिख लीजिए, उसके बाद इनकी क्षमताओं का योग लिख लीजिए और उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि ये तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। आपका ये आंसर हो गया। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर सीइंग माई